हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, आज आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर के आया हूं और आपको पता है बेहतरीन क्वेश्चंस का एक पुलिंदा है आज का प्रैक्टिस सेट। आइए शुरू करते हैं। आप ज़रूर देखिएगा इस प्रैक्टिस सेट को, शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एरियोपैगस। अब कह रहे हैं कि एरियोपैगस क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है वर्ड रिटन बाय जॉन मिल्टन, तो कट कर दीजिए। ए ग्रुप ऑफ यंग मेन हु अटेम्प्टेड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ क्लासिकल मीटर इन इंग्लिश ड्यूरिंग द एलिजाबेथन ईरा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए मूवमेंट फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। देखिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस जॉन मिल्टन ने बात किया था किसमें? एरियोपेजिटिका में। तो एरियोपेजिटिका में जो 1644 में पब्लिश हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, फ्रीडम से रिलेटेड करता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन देखते जाइएगा, कितना बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है ये प्रैक्टिस सेट में। इट इज ट्राइट। ट्राइट बोले तो घिसे पीटे होते हैं, यानी इट इज अ ट्राइट बट ट्रू ऑब्जर्वेशन दैट एग्जाम्पल वर्क्स मोर फोर्सिबली ऑन द माइंड दैन परसेप्ट्स। दीज आर द वर्ड्स दैट वी कम अक्रॉस इन द बिगिनिंग। अब किसकी शुरुआत में हम देखते हैं इन शब्दों को? तो ये है जोसेफ एंड्रूज का। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। द फ्रेज बेवर्ली नॉवेल्स इज एसोसिएटेड विथ। बेवर्ली नॉवेल आप बताने की आवश्यकता ही नहीं है, वाल्टर स्कॉट से रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। विच ऑफ द हुज रेफ्यूजल दैट पोस्ट ऑफ पोएट लॉरेट वेंट टू बी रॉबर्ट साउदे इन 1813। 1813 में किसको मना करने के बाद साउदे पोएट लॉरेट बने? तो आप हैं वाल्टर स्कॉट, सही हो जाएगा। वाल्टर स्कॉट को मना करने के बाद साउदे ने 1813 से लेकर के 1843 तक, यानी 1843 तक, जब तक उनका डेथ नहीं होगा तब तक वह पोएट लॉरेट के पद पर रहे, आसीन रहे। आगे बढ़े। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर, किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा दिया गया है और उसका नाम है लंदन 1802। क्लियर है? 1802 नहीं भूलने का। द कलेक्टिव नेम गिवन टू सम ऑफ प्री शेक्सपियरियन प्लेराइट्स लाइक मार्लो, कीड, पेल, ग्रेन, थॉमस नास। समझ आ रहा है ना? मार्लो, जहाँ मार्लो, कीड, पील और ग्रेन अनास की बात आ जाए, ठीक है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी बिट्स तो आता ही है ना, यूनिवर्सिटी बिट्स जाने जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स, आंसर द क्वेश्चन दैट द फॉलो इट। क्या कह रहा है कि डू आई वेक और स्लीप? इन विच ऑफ हिज ओड्स किड्स वंडर अबाउट द सब्सटेंस ऑफ द इमेजिनेटिव विजन। किसमें, किस ओड में? तो ये ओड टू ए नाइटिंगेल है, टिक कर दीजिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 68 की बात करते हैं। हु इज एल्फियस इन द वर्ड ऑफ सेली व्हेन ही सेज देन एल्फियस बोल्ड ऑन हिज ग्लेशियर कोल्ड विथ हिज ट्रिडेंट द माउंटेन स्ट्रक। ए ऑप्शन सी हो जाएगा। रिवर इन अर्केडिया में यह एल्फियस नाम का संबोधन हुआ है, ध्यान रखिएगा। पीबी सेल्ली का रिवर इन अर्केडिया। 69 क्वेश्चन की ओर तरफ रुख करते हैं। रोमांटिक पीरियड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। रोमांटिक पीरियड की कुछ विशेषताओं के बारे में बता रहा है, जैसे द डिस्कवरी ऑफ लोकल कल्चर्स, फ्लोरिंग ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर, फ्रेगमेंटेशन ऑफ क्लासिकल कल्चर अथॉरिटी रो इन रोम। तो कह रहा है कि आई ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये पूरे जो है क्या है, विशेषता है रोमांटिसिज्म के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फ्यूरी क्वीन, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं। एडमंड स्पेंसर का जो फेरी क्वीन है वो एरेगोरिकल पोयम है, एलगरी है। ठीक है। बेन जॉनसन इज वन ऑफ द फर्स्ट सिग्निफिकेंट ऑफ नियोक्लासिक कर दीजिए, किसको? न्यूक्लासिक क्रिटिक्स इन इंग्लिश। बेन जॉनसन क्या है? न्यूक्लासिक क्रिटिक है, न्यूक्लासिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अस हल्का सा ब्लर होगा, सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 72 की हम बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज द फिगर्स ऑफ स्पीच कॉल्ड इम्प्लिसिट सिमली। इम्प्लिसिट सिमली की हम बात कर चुके हैं इसके पहले भी। कह रहे हैं कि वी वियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल। अब लाइक आ गया तो सिमली हो जाएगा। ओ ग्रेव वेयर दाई विक्ट्री, तो समझ लीजिए कि
अपस्ट्रॉफी हो गया। द स्नेक हिसेस इन द बुश, तो श्योर हिसेस है तो ऑनोमेटोपोइया हो गया, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो सही हो जाएगा। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ये इम्प्लिसिट सिमिली हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 73 की बात करते हैं। द स्टेटमेंट नेमली दे वे स्विफ्टर देन ईगल्स एंड स्ट्रॉन्गर देन लायंस, इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। दे वे स्विफ्टर देन ईगल्स, किससे तेज हैं? ईगल से। स्ट्रॉन्गर किससे हैं? लायन से भी मजबूत हैं। कॉन्टेंस फिगर ऑफ स्पीच, एफ की बात कर रहा है। आप चले जाइए, कहाँ चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? ऑप्शन ए की ओर जाइए, ऑप्शन ए की ओर जाइए। हाइपरबोल है, इसमें बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। नंबर नेक्स्ट है, दिस इज द नेम गिवन टू दैट आर्टिफाइस ऑफ द लैंग्वेज बाय विच द साउंड ऑफ द वर्ड्स इज मेड टू सजेस्ट टू यूके द सेंस। इको इको इको, अपने यूके को माध्यम से ही, अपने प्रतिध्वनि करने के माध्यम से अपने अर्थ को व्यक्त करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एनोमेटोपोइया, एनोमेटोपोइया, एनोमेटोपोइया। 75 की बात करते हैं फ्रेंड्स। What figure of speech has been used in the following lines? Thou too said on, O ship of state sail on, O union strong and great। तो हम जाएंगे अपस्ट्रॉफी की ओर, इसको आप ऑप्शन ए कर लीजिएगा, अपस्ट्रॉफी। ओ शिप है, ओ यूनियन है, आगे बढ़ रहे हैं हम। पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, पोइट्री जो है टर्निंग लूज ऑफ इमोशन नहीं है, बट एन स्केप फ्रॉम द इमोशन, किससे बचने का है? स्केप फ्रॉम, देखिएगा, लूज ऑफ इमोशन, नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन स्केप फ्रॉम इमोशन, इस यानी इमोशन से बचने के लिए पोइट्री है। परिभाषा किसका है भाई? तो ये है टी.एस. एलियट का, ध्यान रखिएगा, स्केप फ्रॉम इमोशन, ये पोइट्री का डिफिनेशन दिया था टी.एस. एलियट ने। इन दिस वन थॉट सबटल नॉवेल हॉथर्न सॉल्व्स almost all his problems, to which novel does Marcus Cunliffe refer in this statement? कह रहा है कि जो लाइन, उपरोक्त लाइन है, वह किस नॉवेल की बात बता रहा है। 77 में आपका आंसर जो हो जाएगा द स्कारलेट लेटर, जो है उसकी यह बात कर रहा है, द स्कारलेट लेटर। 78 की बात करते हैं। द इंग्लिश कॉमिक कैरेक्टर इज ए कलेक्शन ऑफ एस्से बाय, कह रहा है द इंग्लिश कॉमिक कैरेक्टर्स, एक कलेक्शन है किसका? एस्से का, और किसके द्वारा है ये? तो 78 का हो जाएगा जेबी प्रिस्टली के, जेबी प्रिस्टली का एक कलेक्शन है, ध्यान रखिएगा। द एडन ग्रुप ऑफ पोएट कंसिस्ट ऑफ W.H. एडन, स्टेफन स्पेंडर, सेसिल डे लेविस एंड, तो एंड में आ जाएंगे कौन? 79 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, लुइस मैकनिस। लुइस मैकनिस भी एडन ग्रुप में शामिल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एडन ग्रुप में, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नंबर नेक्स्ट की ओर। हु रोट दिस फेमस लाइन, आई वोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ ग्रेट, क्या बात है, आई वोक वन मॉर्निंग, मैंने एक सुबह जगा और अपने आप को महान पाया, ये कौन है साहब? वो जो इसमें तो ऑप्शन दिया है जॉन कीट्स, जॉन कीट्स, सेली, बायरन, तो ये जो होगा ना, ये बायरन, ऑप्शन जो सी है लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन पे हम लोग चले जाएंगे फ्रेंड्स, ध्यान रहे, लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन ने बोला कि आई वोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ ग्रेट। 81 की बात करते हैं। व्हाट कुड बी द ट्रैगिक फ्लाई इन अथेलो, अब बताइए, ट्रैगिक फ्लाई पूछा है अथेलो का, यानी वाल्टिंग एम्बिशन, मैकबेथ की बात कर लेते हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स डी.एच. लॉरेंस के संबंधित कुछ है। क्रेडुलेटी मीन्स होता है भोलापन, भोलापन, तो ये तो भोलापन नहीं है। ये कह रहा है कि आप चले जाइए, कि बात करता है किसका? ओथेलो का, तो आप चले जाइएगा नन ऑफ दीज करके जीलसी में चले जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स, जीलसी, ठीक है, जीलसी में जाइएगा, जीलसी इसका क्या है? ट्रैगिक फ्लॉ है। आगे बढ़ते हैं 82 की ओर। हु इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू इन ब्रदर इंग्लिशमैन एंड फ्रेंड, किसने बोला था? किसने बोला था वर्ड्सवर्थ को? हु इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग, किसने बोला था? तो स्पेंसर ने बोला था, किसको? वर्ड्सवर्थ को, ब्रदर इंग्लिशमैन एंड फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, टीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई। फुल फादम फाइव दाई फादर लाइज ऑफ हिज बोन्स आर कैरोल्स corals made, these are pearls that were his eyes but doth suffer a sea change। These lines occur from his Shakespearean play। आप चले जाइए भाई साहब टेम्पेस्ट की ओर, 1611 में
पब्लिश हुआ था। और आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा बता देते हैं, फुल फादर फाइव दाई फादर लाइज, यह जो है ना फिगर ऑफ स्पीच पूछता है। तो जब स्पीच पूछेगा तो आप चले जाइएगा अलिट्रेशन की ओर, ठीक है, अलिट्रेशन की ओर चले जाइएगा भाई, भूलिएगा नहीं अलिट्रेशन। आगे बढ़े। हु टिल टुडे यानी कौन आज तक इज नन मीन्स जाना जाता है एज डिक्टेटर ऑफ इंग्लिश लेटर्स। एज डिक्टेटर, डिक्टेटर मीन्स होता है तानाशाह, इंग्लिश लेटर्स का तानाशाह कहा जाता है। ये है ऑप्शन बी वाले साहब, सैमुअल जॉनसन, बोले तो डॉक्टर जॉनसन। से व्हाट हैव टू से, what you have a will to say in the simplest, the most direct and exact manner possible. Who has given this advice? इस सलाह को किसने दिया था? तो ये है अपने वाल्टर पेटर। कौन है? वाल्टर पेटर ने इस सलाह को दिया था। से व्हाट आई हैव टू से, जो आपको कहना है वो कह दो भाई, कह दो, कह दो। 86 की बात करते हैं। हु वाज इट दैट डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज, अच्छा कौन था यह जो रोमांटिसिज्म को एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी बोला है। ए बी टी जी ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोमांटिसिज्म से है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ एक बार फिर देख लेते हैं। हु वाज इट दैट डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, तो ये हैं वाल्टर पेटर, वाल्टर पेटर। नेक्स्ट, on which poet's epitaph are the words engraved, here lies on whose name was writ in water। ये तो जॉन कीट्स का है भाई, जॉन कीट्स का है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। आप शेक्सपियर्स आर एग्जाम्पल फॉर द कॉमेडी ऑफ मैनर, तो कॉमेडी ऑफ मैनर की हम बात करते हैं तो आप चले जाइए मच एडो अबाउट नथिंग, मच एंड एडो, एंडो लिखा है, मच एडो अबाउट नथिंग में चले जाएंगे, वह कॉमेडी ऑफ मैनर में आता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। ये फार्सियल कॉमेडी है, लव लेवस लॉस्ट फार्सियल कॉमेडी है। हार्डी हु क्रिएटेड वेसेक्स, तो जहाँ वेसेक्स की बात आ जाए रीजनल नॉवेलिस्ट बोला जाता है उनको, क्योंकि एक रीजन वेसेक्स से रिलेट करते थे, इसलिए इन्हें रीजनल नॉवेलिस्ट बोला जाता है। द कैरेक्टर फूल इन ट्वेल्थ नाइट, तो कह रहा है कि सर्व्स द पर्पज, अब तो कह रहा है कि रियलिटी है कि ऑल ऑफ दीज जाएंगे हम लोग, ऑल ऑफ दीज रियलिटी ऑफ लाइफ, हैमर इंटरलिंकिंग द मेन एंड सब प्लॉट, यानी जिन प्लॉटों को जोड़ने का काम करते हैं, हैमर का काम करते हैं, रियलिटी ऑफ लाइफ को दिखाते हैं। कौन होते हैं वो कैरेक्टर्स फूल होते हैं। ट्वेल्थ नाइट की बात कर रहा है। 91 की बात करते हैं, द टर्म पैथेटिक पॉलिसी, तो पैथेटिक पॉलिसी जॉन रस्किन की रिलेट करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। The novelist that indicate mostly the educational system of his time, कह रहा है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे नॉवलिस्ट जो इंडिकेट करते थे एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज करने का काम करते थे। चार्ल्स डिकेंस को हम जाएंगे। कौन है? चार्ल्स डिकेंस। 93 की बात करते हैं फ्रेंड्स। हु सेड अबाउट वर्ड्सवर्थ एज फॉलोज, हिज पोएट्री इज द रियलिटी, हिज फिलोसफी इज द इल्यूशन। हिज पोएट्री इज़ द रियलिटी, हिज फिलोसफी इज़ द इल्यूशन। उनकी पोएट्री की में क्या है? रियलिटी है, उनकी फिलोसफी में इल्यूशन है। 93 की बात करते हैं, इन्होंने बोला था मिस्टर ऑर्नोल्ड ने, मैथ्यू ऑर्नोल्ड ने। विच अमंग द फॉलोइंग वाज रिटन बाई एडमंड ब्रूक। 94 की बात करते हैं तो कह रहा है कि रिटन बाई, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस, रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस की आपकी बात बताते हैं 1789 से, ठीक है। 1789 ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात है। और आपको बता दें 1798 की बात करा दें, 1798 की बात बताते हैं, तो ये आपको पता है ना, लिरिकल बैलेट्स, जहाँ से रोमांटिसिज्म शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं 95 की ओर। द कंसर्न ऑफ द न्यू क्लासिकल राइटर्स वाज ह्यूमन नेचर। न्यू क्लासिकल बोले तो ह्यूमन नेचर, इससे रिलेट कंसर्न थे ह्यूमन नेचर से। व्हाट इज फिलिप सिडनीस स्ट्रोफल एंड स्टेला, तो स्ट्रोफल एंड स्टेला जो है हिस्टोरिकल रोमांस है भाई, हिस्टोरिकल रोमांस है। आगे बढ़ रहे हैं। डॉन एड्रियानो, एड्रियानो इस कैरेक्टर किसमें है? लव लेवर लॉस्ट, लव लेवर लॉस्ट पे जाएंगे भाई। डॉन एड्रियानो, डॉन एड्रियानो इस कैरेक्टर इन लव्स लेवर लॉस्ट। आगे बढ़े। हु रोट होली सोनेट, डन पे जाएंगे, डन कर दो भाई, डन, होली सोनेट डन। While the present century was in its teens, and one sunshiny morning in June, there drove up to the great iron gate of Miss Pinkerton's Academy for Young Ladies on the Chickwick Mall a large family coach, which with two hat horses with blazing harness, driven by a fat coachman in a three-cornered hat and wig, at the rate of our meals and hour.
विच इज़ द नॉवेल दैट बिगिंस विद दिस वर्ड्स। अब बता रहा है कि इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और पूछ रहा भाई किस नॉवेल का है। आप चले जाइए वैनिटी फेयर बाई ठाकरे, वैनिटी फेयर बाई ठाकरे। डॉक्टर जॉनसन्स फेम एज क्रिटिक रेस्ट ऑन, बताइए क्या कह रहा है, लाइव्स ऑफ पोएट्स पे चले जाइएगा। डॉक्टर जॉनसन्स फेम एज अ क्रिटिक रेस्ट ऑन हिज, तो लाइव्स ऑफ पोएट्स 52 पोएट्स की जीवनी को, करतूतों को बताया है कौन, डॉक्टर जॉनसन ने लाइव्स ऑफ पोएट्स में 52 पोएट्स। आगे बढ़े। द टर्म नॉवेल वॉज डिराइव फ्रॉम द इटालियन नॉवेल, ध्यान रखिएगा भाई, इटालियन वर्ड्स वो है नोवेला, नोवेला। लव एमॉन्ग द आर्टिस्ट इज बाई बर्नार्ड शा, तो ये नॉवेल है। 102 की हम बात करें ना तो ये नॉवेल है। जीबी शाह वैसे ड्रामाटिस्ट थे भाई, लेकिन ये जो है नॉवेल है लव एमॉन्ग द आर्टिस्ट्स। हु सेड अ थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस, इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी, किसने बोला था, किसने बोला था, तो ये है 103 की हम बात करते हैं तो इन्होंने बोला था टी.एस. एलियट ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए तो हमको मिला था, साहब को, हमको नहीं मिला था सॉरी, मुल्कराज आनंद कौपारे, इंडियन राइटर हैं, इनको मिला था 1971 में। 1971 में किसके लिए मिला था आपको बता देते हैं, उनके वर्क का नाम था मॉर्निंग फेस। क्या था, मॉर्निंग फेस नाम था भाई, मॉर्निंग फेस जो है के लिए उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था मुल्कराज आनंद ने 1971 में। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इन क्यूनाबुला, इन कुनाबुला का मतलब क्या होता है, आइए हम बताते हैं। यानी ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बुक्स प्रोड्यूस इन द इन्फेंसी ऑफ प्रिंटिंग फ्रॉम मूवेबल टाइप्स, ध्यान रखिएगा भाई, अच्छा टर्म है इन क्यूनाबुला, क्यूनाबुला इंपॉर्टेंट है, छाप दो भाई इसको, क्यूनाबुला। 106 की बात करते हैं, हु रोड द बैंड्स ऑफ मैरिज, अब देखो बैंड भी लग गया, बैंड्स ऑफ मैरिज चॉसली ने बोल लिखा था, क्यों लिखा था, चॉसली ने लिखा था द बैंड्स ऑफ मैरिज। द बेसिक थीम ऑफ द बैटल ऑफ द बुक्स, ये भी आपको डिकेंस का है, और यह है क्या, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मॉडर्न एंड एंशिएंट पोएट्स। देखिए बैटल ऑफ बुक्स में क्या है, कंपैरेटिव स्टडी है आप मॉडर्न एंड एंशिएंट पोएट्स के बारे में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे इज अ वर्क ऑफ प्रोज, ये इंपॉर्टेंट है, ए वर्क फॉर ऑफ प्रोज आर्ट, हु सेड दिस, ऐसे इज ए वर्क ऑफ प्रोज आर्ट। 108 की बात करते हैं तो इनका स्टेटमेंट है सेंटबरी का, सेंटबरी का बोला था कि ऐसे इज अ वर्क ऑफ प्रोज आर्ट। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं कि नेम द पीरियडिकल दैट वाज ब्रॉट आउट बाय डैनियल डीफो, तो रिव्यू में चले जाओ भाई, उनका जो पीरियडिकल था वो रिव्यू था। नेम द बेवर्ली नॉवेल्स, फिर आ गया बेवर्ली नॉवेल्स, तो वाल्टर स्कॉट की ओर चले जाइए, वाल्टर स्कॉट की ओर, ठीक है। हु इज़ द एथर ऑफ द पॉपुलर स्टोरी रीप वैन विंकल, भाई ध्यान रखिएगा कौन सा पॉपुलर स्टोरी है, रीप वैन विंकल, रीप वैन विंकल की बात बता रहा है और पूछ रहा है कि किसकी है, एथर कौन है, तो वांशिगटन आयरविन है, आयरविन है, वांशिगटन आयरविन। अ मेलोड्रामा इज अ प्ले, ए मेलोड्रामा इज ए प्ले, अब क्या है ऑप्शन हम सी जाएंगे, ऑप्शन सी है इसमें कि विच हैज़ प्रोविडेंस ऑफ वायलेंस एंड हीनस क्राइम, हीनस क्राइम, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। हम थोड़ा सा इसको, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 113 की बात करते हैं कि वाज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड अ थाउजेंड शिप्स, इन विच प्ले डज दिस लाइन अकर, कह रहा है कि वाज दिस द फेस, तो डॉक्टर फास्टस बाई मार्लो, ठीक है, ध्यान है डॉक्टर फास्टस की लाइन है। डी.एच. लॉरेंस कॉल्ड वन ऑफ हिज नॉवेल्स एज द थॉट एडवेंचर, नेम दैट नॉवेल, कह रहा है कि डी.एच. लॉरेंस ने किसी नॉवेल को थॉट एडवेंचर बोला था, तो किस नॉवेल को बोला था भाई, तो कंगारू नॉवेल को, ठीक है, कंगारू को। माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ, चलो भाई महात्मा गांधी चले जाओ, महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन नेहरू जी का क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डोंट फॉरगेट। हु इज़ द राइटर ऑफ एसे इन क्रिटिसिज्म, इंपॉर्टेंट है, एसे इन क्रिटिसिज्म के राइटर कौन है, 116 की बात करते हैं तो मैथ्यू अर्नोल्ड, मिस्टर अर्नोल्ड। हु हैज़ रिटेन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, तो आपको बता दें चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब ने क्या लिखा था,
ट्रेजिडी के बारे में लिखा था फ्रेंड्स, और इनकी बहन जो मेरी लैम्ब थी उन शेक्सपियर के कॉमेडीज़ को लिखी थी, ठीक है। तो चार्ल्स लैम्ब और मेरी लैम्ब दोनों मिलकर के लिखे थे टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। मिल्टन रोट, ये ऑप्शन भाई गलत है, 10 भी नहीं है, 16 भी है, 19 भी नहीं, 24 ये सही कर सकते हैं। टोटल उन्होंने 24 लिखा था और बटा था 18 + 6 में। 18 जो है इंग्लिश सोनेट था और 6 इटालियन था, तो बताने की आवश्यकता अब नहीं है, मैंने लिख दिया है। टोटल 24 लिखे थे, जिसमें 18 जो है भाई इंग्लिश सोनेट था और 6 जो इटालियन था। आगे नहीं हम बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट कौन कौन था? कॉलरिज, साउदे, वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ है इसमें, सही कर दीजिए। रॉबिन्सन क्रूसो, जेनरा इसका नॉवेल है, रॉबिन्सन क्रूसो डेनियल डिपोल का नॉवेल है। मैग्नम ओपस का हम चर्चा किए थे, एंड अदर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक को मैग्नम ओपस बोला जाता है। व्हाट डू यू मीन बाई नियोलॉगिज्म? नियोलॉगिज्म के बारे में मैंने बता दिया। नियोलॉगिज्म का मतलब यह होता है कि द क्वाइनिंग ऑफ ए न्यू वर्ड्स, नए शब्दों को यूज करना, प्रयोग करना, क्वाइनिंग करना, क्वाइन करना, खोज करना, नियोलॉगिज्म कहलाता है। अ काइंड ऑफ वर्ड्स विदाउट ऑब्जर्विंग द स्ट्रिक्ट लॉ फ्रॉम हिज नॉ, कह रहा है कि बिना कानून का पालन किए बगैर कोई कविता को वर्ड्स को लिख देना फ्री वर्ड्स कहलाता है। फुल्ली स्वतंत्र रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, फ्री वर्ड्स में लिखते रहिए। 24 की बात करते हैं। एन ईरर इन जजमेंट कॉज्ड बाई इग्नोरेंस और सडन वीकनेस इज कॉल्ड। चलो हम अर्सिया की ओर चलते हैं। अगर सडन वीकनेस आ जाए, इग्नोरेंस आ जाए, तो श्योर है कि हम अर्सिया हो जाएगा। बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? ये तो OWS का प्रश्न है। बिब्लियोफाइल मतलब हु वन लव्स बुक या बुक्स। अब बुक लवर को हम क्या बोलेंगे भाई? बिब्लियोफाइल बोलते हैं। आई होप आपको शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एग्जाम्पलर CH। कर दो भाई, कुछ नहीं लगेगा, है ना? ओके, थैंक यू।